हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिक्स का, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 4 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज़। मतलब हमें थर्ड टर्म दी है जीपी की, दैट इज़ 4, और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट बताना है। ऑप्शंस आपके पास है 4 का क्यूब, 4 रेज़ टू पावर 4, 4 की पावर 5, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। हमें थर्ड टर्म दी है, मतलब हमें a3 दिया है 4, तो a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a3 को हम लोग लिख सकते हैं ar की पावर 2, है ना, r की पावर 2 बेसिकली, राइट। सो दैट इज़ 4। ठीक है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। फाइंड क्या करना है हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। मतलब हमें a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5, इसका जो प्रोडक्ट है हमें वो चाहिए, राइट। तो अभी आप देखो, हमें पता है कि a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं, a तो वैसे ही रहेगा, a2 को आप लिख सकते हैं ar, राइट। a मतलब फर्स्ट टर्म और r मतलब कॉमन रेशो, ठीक है। वैसे ही a3 को आप लिख सकते हैं ar स्क्वायर, a4 को आप लिख सकते हैं ar क्यूब, और a5 को आप लिख सकते हैं ar रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको a कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे a की पावर 5 हो जाएगी, है ना। जब भी आपको पता होगा ये आइडेंटिटी एक्सपोनेंट्स की, कि जब भी आपके पास कोई भी टर्म होता है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, तो क्या हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाता है, राइट, है ना। ये एक्सपोनेंट का नियम आपको पता होगा। तो यहाँ पे भी बेस सेम है सारी जगह, तो पावर्स क्या हो गई, पावर्स क्या थी, 1 1 1 1 1, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, तो a रेज़ टू पावर 5 हो गया। वैसे ही अब यहाँ पे तो r नहीं है, या फिर ये आप मान सकते हैं कि r की पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी सारी जगह r आपको दिख रहा होगा, तो सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। बेस सेम में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो 0 है, तो ये r की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या मैं इसे ar का स्क्वायर लिख के, मतलब ar का स्क्वायर लिख के इस पूरी की पावर 5 नहीं लिख सकती क्या? एक बार सोच के देखो कैसे, क्योंकि a की पावर तो 5 ही रहेगी, r की पावर है 10, तो 10 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 5, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें ar स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। हमें ar स्क्वायर की वैल्यू क्या है पता है, सो वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 4 की पावर 5, ठीक है, और 4 की पावर 5 हमारे पास ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 4 की पावर 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या हमने इस क्वेश्चन में, हमें a3 की वैल्यू दी थी, हमें थर्ड टर्म की वैल्यू दी थी जीपी की, सो दैट इज़ 4, तो हमने इसे ar स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमें पूछा था कि फर्स्ट 5 टर्म्स के प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट होगा, राइट। तो हमने पहले तो वो फर्स्ट 5 टर्म्स लिख लें कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में, ठीक है। अब हमने a को हमने सेपरेटली लिख लिया उसकी पर्टिकुलर पावर में, और r को हमने सेपरेटली लिख दिया उसकी पावर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो हमें पता है 5 1 सा 5 5 2 सा 10, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को हमने जो ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, और 2 इंटू 5 हमें पता है 10 होता है, तो हमने 2 यहाँ पे रख दिया और 5 यहाँ पे रखा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ar2 की ar स्क्वायर की वैल्यू पता थी, ठीक है। तो ar स्क्वायर की वैल्यू पता थी, तो बस वो हमने यहाँ पे रखी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।